इकबाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे भी मैं बहुत ही इल्तिजा कर रहा हूँ कि अब मुशायरे का बाकायदा आगाज़ होना चाहता है सलीके से, तरीके से, तहज़ीब के साथ, तो मैं चाहूँगा कि अब इसका इफ्तिताह करने के लिए मैं इकबाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे करम फरमा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएँ और हमें शुक्रिया का मौका दें। इकबाल सिद्दीकी साहब का पुरजोर तालियों से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। दोस्तों और साथियों, उर्दू अदब से, उर्दू शायरी से जो मोहब्बत करते हैं आपके लिए भी एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। शरीफ भाई का फ़ोन आया कि भाई आपको कुछ ख़यालात का इज़हार करना है, तो मैंने कहा साहब मैं सियासी आदमी हूँ, किसी अदीब को बुलाएं या कोई सोशल वर्कर हो या कोई शायर हो तो ज़्यादा बेहतर। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बात करना है। और उसके बाद उन्होंने जो उन्वान दिया मुझे कि जनाब मरहूम राहत इंदौरी साहब के बारे में बोलना है, तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं उनके बारे में चंद अल्फाज आपके सामने बयान करूं। मैं समझता हूं कि यहाँ बैठा हर शख्स और स्टेज पे जो लोग मौजूद हैं वो सभी ने उनको सुना है और देखा भी है। आप में से कितने लोगों ने मरहूम राहत इंदौरी साहब को सुना है और देखा? ज़रा हाथ ऊपर करिए। 90% लोगों ने देखा और सुना है। जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है उनके बारे में, सबसे पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता करें। ज़ोरदार आमीन कहें कि अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में बेहतरीन जगह अता फरमाए। दोस्तों साथियों, चूँकि मुशायरा है और मुशायरे में ज़्यादा तकरीर का कोई मतलब होता नहीं है, लोग शायरी सुनना चाहते हैं और हमारे तमाम मौजूद शोरा कराम यहाँ पे मौजूद हैं जिनको वक्त मिलेगा। कितना वक्त मिलता है वो हमारे निज़ामत कर रहे भाई जमील भाई तय करेंगे, लेकिन मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ जो मुझे उन्वान दिया गया है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का जो एक नाम है वो अपने आप में खुद इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, खुद आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की अपने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और उनकी जो शायरी थी, जो अंदाज़ था, वो हमेशा हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी बेबाकी से और निडरता से वो कहते थे। वो चाहे किसी की सरकार रही हो, या आज की सरकार हो या इससे पहले की सरकार है, क्योंकि सरकारें गलतियां करती हैं और उनको जो जवाब देता है वो स्टेज पे बैठा ये शायर होता है जो बड़ी बेबाकी से, बड़ी हिम्मत से जवाब देता है। वो हिम्मत होती है, वो अपने चंद शब्दों में, चंद अल्फाज में वो बात कह देते हैं जो लंबी लंबी तकरीरों में कहना पड़ता है। और उनका अंदाज़ बयां जो था कि मैंने जमील भाई देखा कि एक ही शेर को अलग अलग जगहों पे पढ़ते थे, उनका अंदाज़ बदल जाता था। और अभी चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरीके से काम कर रही है, आपने देखा होगा कि CAA NRC का जब आंदोलन चल रहा था, बहुत हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरे देश के मुसलमान और जो लोग समर्थन करते थे, उनका एक शेर बहुत ज़्यादा चला। शायद उस वक्त उतना नहीं हिट हुआ होगा जो उस ख़ास तौर से आंदोलन में। वो शेर है कि किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, ये जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिम्मत राहत इंदौरी साहब कर सकते हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। सरकार के खिलाफ बोलना, जगाना, ये हमेशा से कवि और शायर का काम रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ों की हुकूमत रही हो या उसके बाद की हुकूमत रही हो। और मैंने देखा कि मोहब्बत की शायरी भी बड़े अच्छे अंदाज से करते थे। एक दौर आया उनका, एक बहुत पुराना शेर बहुत हिट हो गया। उन्होंने खुद कहा कि मुझे पता नहीं मैंने कब पढ़ा था और अचानक टिकटॉक पे वो मशहूर हो गया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बड़ा हिट हो गया और इतना चल गया कि उन तक पहुंचा। तो उन्होंने उसका जो अगला पूरा शेर था, उसका मिसरा उन्होंने भी कहा कि ये जो दुनिया है उधर जाने का नहीं। एक बहुत बड़ा सबक था जो वो कहते थे अपने बच्चे के लिए या ये समाज के लिए। बच्चे से मुराद अपने बच्चे से कि हिंदुस्तान का हर वो बच्चा, उसके लिए वो एक शायरी थी, ये जो दुनिया है उधर जाने का नहीं, मेरे बेटे इश्क तो कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्योंकि उन्होंने बुलाती है मगर जाने का नहीं, यही अल्फाज बहुत ज़्यादा चले। लेकिन अगला शेर जो उनका था कि इश्क तो कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, उसमें हिंदुस्तान के तमाम नौजवान को एक बड़ा सबक था। और हालांकि मोहब्बत की शायरी भी करते थे,
उनका एक शेर मैंने सुना था एक बार, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बेंगलोर के मुशायरे में उनसे फरमाइश की थी कि उन्होंने कहा कि शेर उनका है कि दिल पे दस्तक, मैं देख लूँ क्या, थोड़ा सा भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? अंदाज उनका कैसा था आप देखते थे। किसने दस्तक दी दिल पर, कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? तो इस तरह की मोहब्बत की शायरी, समाज को जगाने की शायरी और तंबीह करने वाली शायरी वो सिर्फ राहत इंदौरी साहब कर सकते थे। मैं आज के मौके पर तमाम इंतज़ामिया कमेटी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि कोरोना का जो काल था, जो कोविड का टाइम था, उसमें देश के तमाम लोग मुतासिर हुए। उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर हुआ है तो वो ये स्टेज, शोरा कराम और मुशायरे, और उसी कोविड ने हमसे इतना बड़ा हमारा शायर छीन लिया, उसी की वजह से। तो हम आज के इस महफिल को, मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। और आज के जो मुझसे कहा गया है कि भाई आपको इफ्तिताह करना है, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे से तमाम हमारे शोरा कराम को सुने। शोरा कराम की एक ही भूख होती है कि आप उनको दिल से उनका इस्तकबाल करें। अच्छे शेर हों तो आप उनकी खूब तारीफ़ करें, तालियों से उनका इस्तकबाल करें, उनकी वही भूख होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के सामीन आप हैं, मुझे उम्मीद है कि भिवंडी को आप मायूस नहीं करेंगे। जो शोरा कराम आए हैं वो जब यहाँ से जाएंगे तो अपने दिल में आपके लिए एक बेहतरीन, एक अच्छी चीज़ लेकर के जाएंगे कि भिवंडी के लोग सुनते हैं अच्छी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।